जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत के सत्संग हैं और आज हम संगत जी गुरु जी की दो पुरानी संगत और ब्लेस्ड संगत उनके सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी महाराज ने दोनों को बहुत ब्लेस किया है, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है और दोनों ही संगत अंकल और आंटी ने अपने बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं और बताया है कि कैसे गुरु जी महाराज ने उन्हें और उनके परिवार को ब्लेस किया, कैसे हर परेशानी से बाहर निकाला और कितना आशीर्वाद गुरु जी महाराज ने उन्हें दिया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग से आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होने वाली हैं और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे, क्योंकि संगत जी अंकल और आंटी जिनके सत्संग हमने शेयर किए हैं उनके सत्संग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काफी सारी संगत के लिए उनके सवालों का जवाब बनकर आई हैं। इसीलिए संगत जी पूरा सत्संग बहुत प्रेम से, पूरी श्रद्धा के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत राजीव गुप्ता अंकल का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का दिल से शुक्राना करता हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपने सत्संग की दात बख्शी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है और मैं संगत जी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अपने चरणों में जगह दी है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, जैसा कि गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला होता है। तो आज संगत जी मैं आप सभी के साथ अपनी उस ब्यूटीफुल जर्नी को शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ सन 1987 और 88 में शुरू हुई। उस समय संगत जी हमारी जालंधर में एक कपड़ों की शॉप हुआ करती थी और हमारी शॉप पर ड्रेस मटेरियल मिलता था, खास तौर पर जेंट्स के लिए। एक दिन की बात है, मेरी शॉप के ठीक सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से संगत जी गुरुजी महाराज और 3 संगत बाहर आए और मैंने देखा संगत जी कि गुरुजी महाराज बहुत फास्ट चलकर, जो कि मुझे अब लगता है कि वो जमीन पर नहीं चलते थे, गुरुजी महाराज बहुत तेजी से चलकर टेढ़ा चलते हुए मेरी शॉप पर आए और मेरी शॉप पर आकर गुरुजी महाराज मुझे पंजाबी में कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया है कि तुम्हारी शॉप पर व्हाइट पेंटे हैं। मैंने कहा हाँ जी, मेरे यहाँ पर व्हाइट पेंटे हैं। और फिर संगत जी गुरुजी ने कहा कि मुझे वही पेंटे चाहिए जिसकी क्रीज तलवार की तरह बने। तो मैंने कहा कि हाँ जी, हो जाएगा। संगत जी एक्चुअली उस समय पर हमारी शॉप बहुत फेमस थी और संगत जी हमारी शॉप पर पेंट का जो सफेद कपड़ा मिलता था उसकी बहुत हिफाजत करनी पड़ती थी, क्योंकि संगत जी सफेद कपड़े पर बहुत जल्दी धूल चढ़ती थी। तो हम उस कपड़े को पन्नी में रैप करके रखते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि मुझे 5-6 पेंटों का कपड़ा काट कर दे दो। संगत जी मैंने कपड़ा काट कर दे दिया और मुझे आज भी याद है कि गुरुजी महाराज ने मुझे पूछा था कि पेंटों का कपड़ा और कब आएगा। तो मैंने गुरुजी को कहा कि जब आप कहेंगे मैं तब मंगवा दूंगा। तो गुरुजी ने कहा तो फिर मंगवा दो। मैंने कहा ठीक है जी। और मुझे आज भी याद है संगत जी कि गुरुजी महाराज के साथ जो 3-4 लोग आए थे वो मिलिट्री के लोग थे और जो वो 4-5 बंदे आए थे उनमें से किसी ने पेमेंट किया और वो लोग पैसे देकर चले गए। और जाने से पहले उन्होंने फिर पूछा कि ये पेंट का कपड़ा फिर कब आएगा। तो मैंने कहा कि अगले हफ्ते आ जाएगा। और फिर संगत जी अगले हफ्ते गुरुजी महाराज मेरी शॉप पर फिर आ गए और गुरुजी ने आकर पूछा कि पेंटे आ गई हैं। मैंने कहा हाँ जी आ गई है। तो फिर गुरुजी ने कहा कि मुझे इसमें से 10-12 पेंटों का कपड़ा दे दो। अब संगत जी ये सुनकर मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप 10-12 पेंटों का कपड़ा लेकर क्या करोगे, और वो भी सफेद पेंटे, इतनी पेंटों का आप क्या करोगे। तो संगत जी गुरुजी ने कहा कि ये मैं संगत में बांट दूंगा। और तब तक संगत जी मैं गुरुजी को नहीं जानता था। उनके साथ 3-4 लोग आते थे और साथ में गुरुजी ने ये भी कहा कि मुझे इन पेंटों के साथ
शर्ट भी दिखा दे। और करीब संगत जी गुरुजी ने 30-40 शर्टें ली। मैंने फिर प्रश्न कर दिया कि आप इतनी शर्टों का करोगे क्या? गुरुजी ने वही जवाब दिया, संगत में बांट दूंगा। और संगत जी मैंने अक्सर नोट किया, जो गुरुजी ले लिया करते थे उसका पेमेंट देने के लिए जो भी 4-5 लोग आते थे वो हमेशा तैयार रहते थे और कभी कोई डिस्काउंट या बार्गेनिंग नहीं करते थे। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज मेरी शॉप पर अक्सर आने लगे। और उस समय संगत जी मैं काफी यंग था। मुझे याद है कि मैं 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ता था। और उस समय संगत जी मेरे डैडी बैठते थे शॉप पर और मैं भी रूटीन में शॉप पर आता था। और डैडी और मेरे अलावा मेरे बड़े भाई साहब भी थे जो शॉप पर बैठते थे। लेकिन संगत जी ज्यादा इंटरेक्शन गुरुजी महाराज का मेरे साथ हुआ था। मैं जब भी शॉप पर बैठता गुरुजी अक्सर शॉप पर आते। अब संगत जी एक दिन की बात है, मेरी शॉप पर गुरुजी महाराज आए और कहा कि मुझे पेंटू का कपड़ा चाहिए। मैंने कहा ठीक है दे देता हूँ। पर गुरुजी महाराज कहने लगे कि लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। संगत जी मुझे पता था कि उस समय गुरुजी महाराज डिफेंस कॉलोनी में रहते थे। मुझे उनके घर का एड्रेस पता था क्योंकि गुरुजी कई बार आ चुके थे। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को पेंटो का कपड़ा दे दिया। और फिर एक दिन संगत जी मैं पैसे लेने के लिए गुरुजी महाराज के घर डिफेंस कॉलोनी पहुंच गया। जब संगत जी मैं घर के अंदर गया तो गुरुजी महाराज की सिस्टर भी थी और गुरुजी महाराज अपने पलंग पर बैठे हुए थे। और जब गुरुजी ने मुझे देखा तो मुझसे पूछा कि कैसे आना हुआ है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं पैसे लेने आया हूँ। मेरी बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे और कहा कि तू पैसे लेने घर आ गया? तो मैंने कहा हाँ जी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे पलंग पर बिठाया और मुझे कहा कि तू मुझ पर विश्वास नहीं करता? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आप पे विश्वास नहीं करता। मेरे डैडी ने कहा है कि माता रानी और चिंतपूर्णी माता पर ही विश्वास करना है। और तभी गुरुजी महाराज मुझे पंजाबी में कहते हैं कि तू मेरे नाल लग जा। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी मुझे तो नहीं लगना, मैं तो दुकानदारी करूंगा। तो गुरुजी ने फिर मुझे कहा कि अच्छा तू मुझ पे विश्वास नहीं करता ना, अब तू चल देख। तो मैंने कहा कि गुरुजी क्या देखना है? तो गुरुजी कहने लगे कि मेरे पास जितनी भी संगत इस दरबार में आती है ना, देख वो जो भी इच्छा करेंगे उनकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और संगत जी मुझे आज भी याद है कि जब शब्द गुरबानी खत्म हो जाती थी तो गुरुजी के पास एक बहुत बड़ी थाल में बड़े बड़े लस्सी के जो ग्लास होते हैं उन ग्लास में पानी आता था। और उसके बाद गुरुजी महाराज ने अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी और उस रुद्राक्ष की माला में एक तावीज भी था। गुरुजी ने वो माला निकाली और उस माला को सभी ग्लास में डिप किया और उस पानी को सभी संगत में बांट दिया। और उस टाइम पे संगत जी गुरुजी महाराज जलंधर में जल वाले गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध थे। और वहाँ पर संगत जी मैंने उन लोगों को भी देखा जो अक्सर गुरुजी के साथ आते थे। और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि वो मिलिट्री के लोग हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न कर लिया कि आप गुरुजी के पैसे क्यों देते हो? तो वो कहने लगे कि मेरी वाइफ को बहुत गंभीर बीमारी थी और गुरुजी के इस जल प्रसाद से वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। और फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज का जो भी ये जल प्रसाद पीता है उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि देख राजू, ये जितने भी 20-25 लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, ये जल प्रसाद पियेंगे तो इनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन संगत जी मुझे क्या करना था? मैं तो पैसे लेने आया था। मैंने गुरुजी से पैसे लिए और मैं वहाँ से चला गया। अब संगत जी एक दिन गुरुवार की बात है, गुरुजी महाराज मेरी दुकान पर आए। संगत जी मेरी दुकान में आगे काउंटर्स बने हुए थे और पीछे साड़ियों की शॉप थी जहाँ पर संगत जी गद्दी बनी हुई थी। गुरुजी महाराज वहाँ पर आए और उस गद्दी पर बैठ गए। उन दिनों संगत जी जलंधर में एक समोसे वाला था जो कि संगत जी बहुत बढ़िया समोसे बनाता था। तो गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि मुझे व्रत खोलना है, तुम मेरे लिए समोसे मंगवा दो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। संगत जी मैंने समोसे मंगवाए। गुरुजी महाराज ने अपना व्रत खोला और वहाँ से चले गए। अगली बार गुरुजी महाराज फिर आए, मैंने फिर मंगवा दिए। और जब संगत जी गुरुजी तीसरी बार आए और जब उन्होंने मुझे समोसे मंगवाने के लिए कहा तो संगत जी मैं उस दिन हेजिटेट कर गया, क्योंकि संगत जी गुरुजी के साथ साथ मुझे अपने सेल्समैन या जो भी लेबर थी उनके लिए भी मंगवाने पड़ते थे। और मुझे लगने लगा कि ये तो रोज का ही रूटीन हो गया है और इसीलिए संगत जी मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। पता नहीं संगत जी गुरुजी के मन में क्या आया होगा। उस दिन से गुरुजी ने मेरी शॉप पर आना बंद कर दिया। और संगत जी मेरी दुकान के ठीक पास में एक दुकान और थी। गुरुजी महाराज ने वहाँ पर आना शुरू
कर दिया और मेरे यहाँ आना बंद हो गए। अब संगत जी समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ता चला गया। समय गुजरा, हम बड़े हो गए, हमारी पढ़ाई लिखाई हो गई, लेकिन फिर भी संगत जी जीवन में कुछ स्मूथली नहीं चल रहा था। और संगत जी बात होगी सन 1987 की। और संगत जी सन 1987 से लेकर 6 साल तक मेरी लाइफ बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रही। इस बीच में मेरे पापा की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और जो मेरे बड़े भाई साहब थे वो अमेरिका चले गए और संगत जी मैं यूके चला गया। अब संगत जी वहाँ इतने साल रहने के बावजूद भी हम वहाँ पर परमानेंट नहीं हुए और फिर मेरे बच्चे, मैं और मेरी वाइफ हम इंडिया वापस आ गए। और जब संगत जी मैं दिल्ली वापस आया तो मैं जिस शॉप पर गया कपड़े लेने के लिए वहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था और उनको देखकर मैं कहता कि अरे ये तो मेरे फ्रेंड थे, ये तो मेरी शॉप पर आया करते थे। और तब तक संगत जी मेरी कोई भी श्रद्धा गुरुजी महाराज में नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो बड़ी हंसी उड़ाया करता था कि गुरुजी हमारी शॉप पर आते थे, समोसे मंगवाते थे, उधार कपड़ा ले जाते थे। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि पूरी दुनिया इनके पीछे क्यों है। खैर संगत जी समय गुजरता रहा और गुजरते गुजरते 2019 आ गया और 2019 में कोरोना आने से पहले ही मेरा छोटा बेटा कनाडा आ गया। और तब संगत जी मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ। मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं बचा था, घर में किसी भी प्रकार का कोई आभूषण नहीं बचा था, मेरे पास कोई भी एसेट्स नहीं बचे थे और यहाँ तक कि संगत जी मेरे पास कोई काम नहीं बचा था। और उस समय संगत जी मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, इतना ज्यादा कर्जा कि शायद संगत जी मैं उस कर्जे को कभी चुका नहीं पाता। अब संगत जी मैं दिन रात परेशान रहने लगा, यही सोचता था कि मैं अब क्या करूं, कैसे इस कर्जे को उतारूं। और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और मैं सपने में गुरुजी महाराज से कह रहा हूँ कि गुरुजी अब मैं क्या करूं। तो गुरुजी कहते हैं उठ, खड़ा हो, कपड़े का व्यापार कर। और मैं सपने में कह रहा हूँ गुरुजी से कि गुरुजी कपड़ों का काम छोड़े हुए तो मुझे कितने साल हो गए हैं, मैं कैसे करूँगा। तो गुरुजी मुझे कहते हैं मैं तेरे नाल हाँ, मैं दुकान पर बैठूंगा, तू उठ खड़ा हो और अपना काम शुरू कर। और संगत जी मैं रोते हुए गुरुजी से कह रहा हूँ कि गुरुजी अगर मैं दुकान पर गया तो लोग मुझे मारेंगे, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं लोगों का सामना कर सकूं। और शायद संगत जी आप में से कोई इस बात पर बिलीव नहीं करेगा कि गुरुजी महाराज का ये सपना मुझे कोई 1-2 दिन नहीं आया। संगत जी लगातार हर दिन गुरुजी का ये सपना आता और मैं रोज अपनी वाइफ से कहता कि गुरुजी महाराज रोज सपने में आ रहे हैं और मुझे कपड़े का व्यापार करने के लिए कह रहे हैं। और संगत जी एक बार जब सपने में आए गुरुजी तो मैंने गुरुजी से कहा भी कि गुरुजी मेरे पास तो कपड़े खरीदने के पैसे तक नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी मैं गाड़ी में कपड़े की दुकान पर जाता हूँ, आप मेरे साथ साथ चलो। तो गुरुजी कहने लगे कि हाँ मैं तेरे नाल ही हाँ, तू चल दुकान पे। और बस संगत जी मुझे नहीं पता कि कहाँ से पैसे आए, कैसे मुझे माल मिल गया और मैंने अपनी कपड़ों की दुकान शुरू कर दी। धीरे धीरे मेरी दुकान में बरकत होने लगी और उस समय तक संगत जी मैं गुरुजी महाराज पर विश्वास करने लगा था। मेरा एक रिश्ता उनसे बन चुका था और वहाँ जालंधर में जब भी कोई सत्संग होता तो मैं उस सत्संग में जरूर जाता। और संगत जी तब भी मेरी हालत बहुत खराब थी और संगत जी आए दिन मेरा फोन बजता रहता था। जिनसे मैंने पैसे उधार लिए थे वो बार बार मुझे फोन कर रहे थे। लेकिन संगत जी इन सब क्राइसिस के बावजूद भी मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में जरूर जाता था। और संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा देखिए, उनका प्यार देखिए। मैं जिस भी सत्संग में जाता वहाँ के सेवादार मुझसे गुरुजी की आरती करवाते और मुझे समझ में ही नहीं आता था कि आखिर ये लोग मुझसे क्यों आरती करवा रहे हैं। और संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी महाराज पर इतना विश्वास करने लगा, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग गुरुजी के साथ कनेक्शन बन गया कि सुबह उठूं तो गुरुजी के नाम से और रात में सोऊं तो गुरुजी के नाम से। और बस संगत जी मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरुजी ही निकलता और पूरे टाइम संगत जी मेरी शॉप पर गुरुजी के शब्द गुरबानी चलते। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक नेगेटिव इंसान से एक पॉजिटिव इंसान बना दिया। मेरी शॉप पर जो भी आता मैं गुरुजी के बारे में उनसे बात करता। हालांकि संगत जी मेरा कर्जा खत्म नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज की दया दृष्टि से मेरे घर में रोटी पानी का इंतजाम हो गया था। और एक दिन संगत जी मेरे बेटे का कनाडा से मुझे फोन आया और वो मुझे कहने लगा कि पापा आप कनाडा आ जाओ। तो मैंने उससे कहा कि बेटा एजेंट को भी 20-50 हजार देने पड़ेंगे और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मेरे पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। तब संगत जी मेरे बेटे ने कहा कि पापा मैं आपको 50 हजार भेज रहा हूँ, आप एजेंट से बात करके पेपर वर्क पूरा करवाइए और अपनी फाइल लगवाइए।
और एक दिन की बात है संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के पास खड़ा होके अरदास कर ही रहा था। तभी संगत जी एजेंट का मेरे पास फोन आया और उसने मुझे कहा कि तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का वीजा लग चुका है। अब संगत जी टिकट लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि टिकट के पैसों का इंतजाम भी हो गया। उन दिनों मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, मैं उसके पास गया तो वो मुझे कहने भी लगा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। तो संगत जी उस वक्त मैंने उससे कहा कि मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, मुझे काम शुरू करना है। और संगत जी मेरे दोस्त ने मुझे 10 लाख रुपए उधार दिए। और जब संगत जी मैं कनाडा पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर बेसमेंट लिया गया है। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि पापा मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ और मैं इससे ज्यादा अरेंजमेंट नहीं कर सकता था। खैर संगत जी मैं वहाँ पर रहने लगा और मैं वहाँ के मार्केट में अपने कपड़ों का माल दिखाने लगा। और संगत जी हर समय गुरुजी महाराज मेरे साथ थे, जैसा कि उन्होंने मुझे सपने में कहा। मैं जिस शॉप पर जाता संगत जी मुझे वहाँ से ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई मुझ पर कि संगत जी कनाडा में 4 साल के अंदर गुरुजी महाराज ने मेरा अपना खुद का घर बनवा दिया, मेरी दुकान बनवा दी। और संगत जी इन सब के साथ साथ गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत नाम बनवा दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने पैसा दिया, नाम दिया, शोहरत दी, सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज हमें देते गए। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं और मेरा पूरा परिवार कनाडा में ही सेटल हो गए। और संगत जी आज गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है, उनका इतना हमारे ऊपर हाथ है कि आज दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं खरीद सकता। गुरुजी महाराज ने मुझे वो सब कुछ दिया जो कोई भी इंसान अपने जीवन में चाहता है। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी मुझ पर कृपा हुई है कि आज उन सभी देनदारों के पैसे मैंने पूरे चुका दिए हैं। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मुझे कोई 1 रुपया भी देना हो। संगत जी कहा तो मैं गुरुजी महाराज पर विश्वास नहीं करता था, उन पर मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता था कि आगे चलकर उनको मेरा बहुत कल्याण करना है। गुरुजी महाराज ने तो मेरा हाथ बहुत पहले ही थाम लिया था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज को पहचानने की वो जो सद्बुद्धि है वो मुझे बहुत बाद में आई। और इसीलिए संगत जी मैं आज आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास कीजिए। आप कितने भी माड़े समय से क्यों ना गुजर रहे हो, कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना फंसे हो, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा गुरुजी महाराज के प्रति बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं और ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। संगत जी जो बुरा समय होता है वो हमारे माड़े कर्म को कटवाने के लिए ही आता है। और याद रखना संगत जी कि इस बुरे समय को हम अकेले नहीं काट सकते, हमारी इतनी हिम्मत, हमारी इतनी ताकत है ही नहीं। ये तो गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, ये उनका साथ है जिनके आशीर्वाद से हम इस बुरे समय को भी स्मूथली काट लेते हैं। और फिर उसके बाद होता है खुशियों का उजाला। उसके लिए संगत जी आपके अंदर सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और सबसे बड़ी बात अपने गुरुजी महाराज में अटूट विश्वास होना चाहिए। आज संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी जैसे मेरे कर्म कटवाए, जैसे मुझे और मेरे परिवार को आपने ब्लेस किया, गुरुजी महाराज सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, उनका हुक्म होगा, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत सीतूपुरी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी सभी साथ संगत जी आप सभी को मेरा नमस्ते। जय गुरुजी। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग की मुझे दाद बख्शी है। और आज संगत जी मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। उसके पहले गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी जर्नी 1992 में शुरू हुई जब गुरुजी महाराज जलंधर में रहते थे और उन दिनों संगत जी मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो उनकी पोस्टिंग भी जलंधर में ही हुई थी। संगत जी जलंधर आने पर मेरे हस्बैंड ने जो अपना चार्ज है जिस ब्रिगेडियर ऑफिसर से लिया था, उनकी वाइफ ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। और संगत जी उन्होंने मुझे अपना एक अनुभव भी शेयर किया और बताया कि 4 साल से उनके बेटे का आउट ऑफ इंडिया एडमिशन नहीं हो पा रहा था और जब वो गुरुजी महाराज से मिले तो सारी अड़चनें दूर हो गई और बड़ी आराम से उनका बेटा वहाँ पहुँच गया जहाँ उसे अपनी स्टडी करनी थी।
संगत जी बस उन्होंने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए और बस मुझे इतना पता था कि उनको गुरुजी कहते हैं। ना मुझे उनका एड्रेस पता था ना ही कुछ और। अब संगत जी इस बात को 1-2 महीने बीत गए और एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जो ब्रिगेडियर साहब की जो वाइफ है उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया है। मेरी बात सुनते ही संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे ऐसे किसी में भी विश्वास नहीं है, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। खैर संगत जी बात यहाँ पर आई गई हो गई, लेकिन संगत जी इसी बीच में एक इंसिडेंट हुआ। संगत जी अभी हमें जालंधर में आए हुए 5 महीने हो चुके थे। नवंबर की बात है संगत जी, ठंड का समय था और मेरी बेटी को ट्रेन से जालंधर आना था और संगत जी उसकी ट्रेन 8:45 पर आने वाली थी। और चूंकि संगत जी हम जहाँ पर रह रहे थे वहाँ से शहर बहुत दूर था, तो संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ बेटी को लेने के लिए जल्दी निकल गए। और हमारे रास्ते में संगत जी एक रेलवे क्रॉसिंग भी आती है। हमने रेलवे क्रॉसिंग को पार किया, तब तक संगत जी 8 बज चुके थे और अभी भी हमारे पास आधा पौना घंटा था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अभी हमारे पास थोड़ा समय है और मेरा काफी समय से मन था कि हम गुरुजी के दर्शन करें, तो क्यों ना हम गुरुजी के दर्शन करके आ जाएं। संगत जी मेरे हस्बैंड तुरंत मान गए और कहने लगे कि ठीक है चलो चलते हैं। अब चूंकि संगत जी हमें गुरुजी के घर का एड्रेस नहीं पता था, तो संगत जी हम कई सारे लोगों से एड्रेस पूछते पूछते गुरुजी के घर पहुंच गए। और जब संगत जी हम गुरुजी के घर पहुंचे, अंदर गए, तो गुरुजी महाराज अपने कमरे में बैठे हुए थे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही संगत जी मैंने दूर से ही गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी ने मुझे देखे बगैर ही कहा सीतू अंदर आ जा। और संगत जी मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि संगत जी हम पहली बार वहाँ गए थे और वहाँ हम किसी को भी नहीं जानते थे। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी महाराज को कैसे पता कि मेरा नाम सीतू है। और जब गुरुजी महाराज ने ये कहा था कि सीतू अंदर आ जा, तब संगत जी मेरे हस्बैंड भी बहुत सरप्राइज्ड हुए। और संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास जाकर बैठ गए। गुरुजी महाराज ने हमसे बहुत सारी बातें की और संगत जी लग ही नहीं रहा था कि हम गुरुजी के पास बैठे हुए हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी अपने दोस्त से मिलने आए हैं। गुरुजी ने सारी बातें की, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, सब कुछ पूछा। और जब संगत जी बातें करते करते 15-20 मिनट हो चुके थे, तब तक संगत जी 8:30 बज चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब हमें चलना चाहिए। तो गुरुजी ने तुरंत पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी बेटी आ रही है। तो गुरुजी ने पूछा कहाँ से आ रही है। तब संगत जी हमने गुरुजी महाराज को बताया कि गुरुजी महाराज मेरी बेटी दिल्ली से आ रही है। तो गुरुजी महाराज कहने लगे कि अच्छा चलो अभी बैठे रहो। तो मैंने गुरुजी को कहा कि नहीं गुरुजी, उसकी ट्रेन आती ही होगी, क्योंकि ट्रेन का टाइम 8:45 या 8:50 होगा। और संगत जी मैंने ये भी मेंशन किया गुरुजी को कि गुरुजी बेटी अकेली आ रही है। तो तभी गुरुजी महाराज ने कहा कि यहीं पर बैठे रहो, अभी ट्रेन लेट है। और जब गुरुजी ने ऐसा कहा संगत जी, तब उनको बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि आखिर गुरुजी को कैसे पता। खैर संगत जी हम गुरुजी महाराज के कहने पर बैठे रहे और जब थोड़ी देर के बाद घड़ी देखी संगत जी, तो 8:40 हो चुके थे। और संगत जी मेरे अंदर बड़ी बेचैनी हो रही थी कि मेरी बेटी अकेली आ रही है। और जैसे ही संगत जी हमने गुरुजी महाराज से आज्ञा ली जाने के लिए, तो गुरुजी ने फिर कहा कि कह दिया ना उसकी ट्रेन लेट है, उसकी ट्रेन 9:15 बजे आएगी, तुम यहीं बैठे रहो। लेकिन संगत जी हम दोनों की बेचैनी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। हमें अपनी बेटी की फिक्र थी कि कहीं वो अकेले स्टेशन पे न खड़ी रहे। तो संगत जी गुरुजी के इतना बोलने के बावजूद भी हम लोग वहाँ नहीं बैठे और हमने कहा कि नहीं गुरुजी अब हमें चलना होगा। और संगत जी हम गुरुजी महाराज की आज्ञा लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से चल पड़े। और वहाँ से जब निकले संगत जी, तो हम स्टेशन पर 8:50 तक पहुँच चुके थे। तब तक ट्रेन नहीं आई थी और संगत जी वहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका था कि ट्रेन 9 बजे आएगी। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की बात पत्थर की लकीर होती है। संगत जी 9:05, 9:10 का समय निकलता चला गया और एग्जैक्टली 9:15 पर मेरी बेटी की ट्रेन स्टेशन पर आई। और जब संगत जी ये घड़ी हमने देखी, मुझे तो बहुत बहुत आश्चर्य लगा। और तब से लेकर संगत जी गुरुजी महाराज के ऊपर मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया। और उस समय संगत जी हमारे फ्रेंड सर्कल में एक हस्बैंड वाइफ थे, जो संगत जी मेरे हस्बैंड से जूनियर थे और जिनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। और संगत जी उन्हें बच्चा नहीं
नहीं था। और तब संगत जी जब उन्होंने अपनी समस्या को हमारे साथ शेयर किया तो मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहती हूँ, क्या तुम चलोगी? तो संगत जी वो कहने लगी कि बिल्कुल मैं आपके साथ चलूंगी। और फिर संगत जी एक दिन मैं उन्हें गुरुजी के पास लेकर गई और गुरुजी महाराज को सब कुछ बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और इस बीच में संगत जी जब मेरी बेटी आई थी मैं उसे भी गुरुजी महाराज के पास लेकर गई थी। तो जब संगत जी मैं उस लेडी को गुरुजी के पास लेकर गई, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो गुरुजी ने मुझे भी कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि नहीं, तू सोमवार का व्रत शुरू कर दे। अब संगत जी मैंने उस दिन से सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड का प्रमोशन भी हुआ। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे उनमें से सिर्फ मेरे हस्बैंड को प्रमोशन मिली। और ये बात संगत जी 1992 या 93 की होगी। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होता रहा और संगत जी जगह जगह पोस्टिंग होती रही। और फिर 2001 में हम लोग वापस दिल्ली आ गए। और इस बीच में संगत जी हमें कुछ भी खबर नहीं थी कि गुरुजी महाराज कहाँ पर हैं। और एक बार की बात है संगत जी, हम अपनी जान पहचान में किसी के घर गए हुए थे और बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि सीतू तुम्हें दिल्ली आए हुए कितना समय हो गया है? तो मैंने कहा कि मुझे 1 साल तो हो चुका है। तब संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि तुम गुरुजी महाराज से नहीं मिली। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने पूछा कि कौन गुरुजी महाराज? मैं तो एक ही गुरुजी महाराज को जानती हूँ जो कि जालंधर में रहते हैं। तो वो कहने लगी कि हाँ मैं उन्हीं गुरुजी की बात कर रही हूँ। तब संगत जी मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं उन गुरुजी को जानती हूँ? तब संगत जी वो कहने लगी कि गुरुजी महाराज मुझे कह रहे थे कि सीतू दिल्ली आई हुई है और मुझसे मिलने नहीं आई। और जब संगत जी बात मैंने सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि गुरुजी महाराज को कैसे पता कि हम दिल्ली आ गए हैं। और देखो गुरुजी महाराज मुझे याद कर रहे हैं। और देखिए संगत जी हमारे गुरुजी महाराज जानी जान हैं, वो तो सब जानते हैं कि हमारे जीवन में कौन सा माड़ा समय आने वाला है। तभी तो संगत जी वो हमेशा अपनी तरफ हमें खींचते हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने के अंदर अंदर हमें ये पता चल चुका था कि मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया है। और संगत जी मेरे हस्बैंड की सर्जरी हो चुकी थी और उस समय मेरा बेटा मेरे पास आया हुआ था। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू कुछ भी कर, बस मुझे गुरुजी महाराज के पास लेकर चल। और फिर संगत जी मैंने उनका एड्रेस पूछा, हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। और संगत जी जब मैं एम्पायर स्टेट में अंदर गई तो गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर लाल चोले में विराजमान थे। और जब मैंने गुरुजी महाराज को देखा संगत जी तो उनका ऑरा, उनकी पॉजिटिविटी में बहुत फील कर रही थी। और गुरुजी महाराज बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। संगत जी उनका चेहरे का नूर इतना स्ट्रॉन्ग था, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि बार बार बस दिल कर रहा था कि उन्हें ही देखती रहूं। और संगत जी दूर से ही मैंने गुरुजी महाराज को हाथ जोड़े प्रणाम किया। और मुझे देखते ही गुरुजी महाराज ने दूर से ही कहा कि सीतू तू हुन आई है ना, जब तेनू तकलीफ हुई है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने ये बात कही तो संगत जी मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई। मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दो। तो गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे कि माफी की लोड नहीं है, आज अब मेरे कोल बैठ जा। और बस संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास जाकर बैठी। गुरुजी महाराज ने मुझे कहा और मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि बताओ क्या तकलीफ हुई है। फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को सब कुछ बता दिया। और फिर तब संगत जी गुरुजी ने कहा कि तू अपने हस्बैंड नु लेकर आई। तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है, वो दरबार में नहीं आ पाएंगे। तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि चल ठीक है, तू एक तांबे का लोटा लेकर आ मेरे पास। और जब मैं अगली बार आई संगत जी तो तांबे का लोटा लेकर आई। गुरुजी महाराज ने लोटे को ब्लेस किया और मुझे कहा कि रात में इसमें पानी भर के रख देना और इस पानी को पिलाना उनको, और हो सके तो इसी पानी से स्नान भी करवाना। और संगत जी जैसा गुरुजी महाराज ने बताया मैंने वही किया। और गुरुजी महाराज की असीम कृपा से संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। मेरे मालिक मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन की सभी तकलीफों को दूर कर दिया।
शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरी जो रिश्तेदार थी संगत जी, उन्हें स्क्लेरोसिस था और संगत जी मैं उन्हें भी गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए लेकर गई थी। गुरुजी महाराज ने उन्हें भी अपने दर्शन से सराबोर किया, उन पर अपनी दया दृष्टि बनाई और संगत जी आज 2025 हो गया है, आज वो बिल्कुल ठीक है और संगत जी एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। संगत जी जैसा कि गुरुजी महाराज सभी संगत को पहले हेल्थ देते हैं, गुरुजी महाराज ने उन्हें भी हेल्थ ब्लेस की। आज वो बिल्कुल ठीक है और सब कुछ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से है। गुरुजी की कृपाओं का, उनकी ब्लेसिंग्स का मैं जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। और इतना ही नहीं संगत जी, जो कपल हमें संगत जी जलंधर में मिले थे, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, जिन्हें मैं गुरुजी महाराज के पास लेकर गई थी संगत जी, वो भी मुझे दिल्ली में मिले और संगत जी उन्होंने मिलकर मुझे बहुत थैंक्स कहा कि थैंक यू सो मच कि आप मुझे गुरुजी महाराज के पास लेकर गए। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत प्यारा सा एक बेटा हुआ है। और संगत जी उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी संगत पर इतना प्यार बरसाया। संगत जी ये सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो तो साक्षात भगवान है, महाशिव है और एक ईश्वर ही ऐसे करिश्मे कर सकता है। शुक्राना गुरुजी कि आपने हम पर अपनी कृपा बरसाई, अपने चरणों में बिठाया और हमारे कष्टों को हमारे जीवन से दूर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। साथ संगत जी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज के ऊपर पूर्ण विश्वास कीजिए, पूरी श्रद्धा रखिए और अपने मन की हर एक बात गुरुजी महाराज के साथ शेयर कीजिए और यकीन करिए संगत जी कि आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी का सोल्यूशन मिलना ही मिलना है, क्योंकि गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। फिर चाहे वो परेशानी स्वास्थ्य की हो, पैसों की हो, बच्चों की हो या फिर बिजनेस की हो। संगत जी गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास करो, सब कुछ उनके चरणों में सरेंडर कर दो। संगत जी मैं भी गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज अपनी सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो, सबकी तकलीफों को, दुखों को दूर करो और हमेशा अपने चरणों में हम सबको बिठाए रखो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गाजियाबाद से शिल्पा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम और सभी संगत जी आप सभी को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी शिल्पा गाजियाबाद से अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी हम 3 सहेलियां हैं। गुरुजी से पहली बार संगत जी मुझे मेरी सहेली मेघा ने मिलवाया है और उनके मुख से मैंने कई बार गुरुजी का नाम सुना था, पर संगत जी तब तक गुरुजी ने मुझे अपनी संगत नहीं बनाया था। संगत जी मेरी फ्रेंड मेघा ने ही मुझे और मेरी दूसरी फ्रेंड युक्ति को गुरुजी का स्वरूप दिया था, जिसे हम संगत जी बहुत ही श्रद्धा के साथ घर लेकर आ गए और बात आए गई हो गई। कुछ दिनों के बाद संगत जी मेरी दूसरी सहेली युक्ति ने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखा, जिसमें उन्होंने हम दोनों सहेलियों को भी बुलाया। और तब तक संगत जी मुझे ये बात नहीं पता थी कि गुरुजी के सत्संग में समय से पूर्व पहुंचना होता है और मैं जब उनके घर पहुंची मुझे थोड़ी देर हो चुकी थी और सत्संग शुरू हो चुका था। गुरुजी मैं इस गलती के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। उसके बाद संगत जी मैंने जब ये पहला सत्संग अटेंड किया मुझे बहुत बहुत शांति मिली। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने लंगर प्रसाद भी खाया और मैं लंगर प्रसाद अपने अंकल के लिए घर भी लेकर गई। संगत जी ऐसा नहीं था कि मुझे गुरुजी में आस्था नहीं थी, पर शायद संगत जी उस समय मैंने गुरुजी महाराज से अच्छे से कनेक्ट नहीं किया था या शायद मैंने ज्यादा कुछ महसूस नहीं किया था। और संगत जी ये बात लगभग अक्टूबर नवंबर 2024 की थी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे गुरुजी से थोड़ा कनेक्शन महसूस हुआ और उसके बाद संगत जी फरवरी 2024 में मुझे डिप्रेशन होने लगा और मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। और ऐसा क्यों हुआ संगत जी, उसका कोई ठोस कारण तो मुझे नहीं पता था, परंतु संगत जी मेरा मन लगना किसी भी काम में बंद होता जा रहा था। मैं हमेशा अपने बेटे को बहुत डांटती थी, जो कि संगत जी वो सिर्फ 9 साल का है और मेरी डांट से वो सहम जाता था, पर उसको भी समझ में नहीं आ रहा
रहा था और मुझे भी ये सब क्यों हो रहा है। संगत जी, उस समय मेरी तीनों फ्रेंड्स युक्ति, मेघा और शालिनी, संगत जी, तीनों ने मेरा बहुत साथ दिया। ये तीनों ही मुझे फोन करके ये अचानक मिलकर मेरा ध्यान रखती थी। संगत जी, मेरे एक अंकल मित्र हैं जो आर्मी में हैं और वो भी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। खैर संगत जी, इन सभी ने और गुरुजी के आशीर्वाद ने मुझे उस दलदल से निकाल लिया। हालांकि उसमें 6 से 7 महीने लग गए थे। संगत जी, इसी बीच मई महीने में मेरी सहेली के किसी रिलेटिव के यहाँ पर गुरुजी का सत्संग था और उन्होंने हमें भी बुलाया था। संगत जी, ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही थी कि मैं और मेरा बेटा हम दोनों उनके यहाँ पर सत्संग में पहुंचे। संगत जी, हम दोनों जिस टैक्सी से गए उसमें मेरे बेटे का मोबाइल फोन गिर गया और उसे पता ही नहीं चला। हम सत्संग में पहुंचे और ब्लेसिंग्स ली और मन को बहुत शांति मिली। ये पहली बार था जब मैं खुद को गुरुजी से कनेक्ट महसूस कर रही थी। संगत जी, सत्संग से एक दिन पहले मेरे अंकल मित्र जो आर्मी में हैं, उनका मैसेज आया था। वो लोग वॉर के लिए सीमा पर थे। हालांकि संगत जी, वॉर खत्म हो चुका था पर वो लोग वहीं पर थे और सभी जवान काफी परेशान थे। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, अगर सब सही हो गया है तो उन लोगों को बुला लीजिए। और संगत जी, सत्संग के बीच में ही उन अंकल का मैसेज आ गया कि वो वापस आ गए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे बेटे का मोबाइल टैक्सी में गिर गया था। जब हमने घर आकर ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिला। मैंने गुरुजी का नाम लेकर टैक्सी वाले भैया को फोन किया और तब संगत जी उन्होंने कहा कि मैं कल आकर आपको फोन वापस कर दूंगा। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से अगले दिन वो मोबाइल लेकर वापस कर गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। अब तो संगत जी, गुरुजी में विश्वास प्रबल हो गया है। कोई बात करनी है गुरुजी से करती हूँ। रोज सुबह और शाम जब भी संगत जी नया सत्संग आता है टीना आंटी की प्यारी आवाज में, मैं उसे जरूर सुनती हूँ। सच कहूँ तो टीना आंटी की स्पष्ट और प्यारी आवाज के कारण ही गुरुजी के सत्संग और भी प्यारे लगते हैं और नित नए सत्संग सुनने का मन भी करता है। एक और सत्संग जो अभी रिसेंट में हुआ है वो बताना चाहूंगी। संगत जी, मैं और मेरे अंकल और मेरा बेटा संगत जी, हम तीनों मूवी देखने जाने का प्लान बना रहे थे और सोचा कि खाना भी बाहर ही खाएंगे। अब हम संगत जी जब घर से निकले तो सबसे पहले संगत जी मेरे अंकल कार की चाबी घर भूल गए। फिर संगत जी बेसमेंट पार्किंग से दोबारा घर तक जाकर चाबी लाने में काफी टाइम लग गया। अब हमें लगने लगा कि हम शायद खाना नहीं खा पाएंगे वरना हम मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। और यही सब डिस्कस करते हुए हम लोग अभी रास्ते में ही थे कि मेरा ध्यान सामने चल रही कार पर पड़ा। उसके नंबर के अंत में 77 था। मुझे देखकर लग गया कि अब तो गुरुजी महाराज साथ हैं और संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी का धन्यवाद दिया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जहां हमको लग रहा था कि हम मूवी के लिए लेट हो जाएंगे, वहां संगत जी हमने आराम से खाना भी खाया और मूवी स्टार्ट होने से पहले हम पहुंच भी गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत से सत्संग है जो मैं गुरुजी के अगले आदेश पर दोबारा शेयर करूंगी। टीना आंटी, थैंक यू सो मच मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको भी ब्लेस करें। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें और मेरे चारों मित्रों को भी जिन्होंने मेरा हर पल साथ दिया है उन्हें भी ब्लेस करें। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी फ्रेंड मेघा के मम्मी और पापा की तबीयत काफी खराब है। आप सभी उनकी मम्मी और पापा के लिए गुरुजी से अरदास करें कि वो दोनों जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मेरे आर्मी वाले अंकल मित्र जो पिछले 1 साल से घर नहीं जा पाए हैं, उनको भी जल्दी छुट्टी मिल जाए और बॉर्डर के सभी जवानों की गुरुजी महाराज रक्षा करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और गुरुजी के अगले आदेश पर फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शिल्पा आंटी, मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेघा आंटी के मम्मी पापा को आप हेल्थ ब्लेस करें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रितु भाटिया आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी महाराज जो मुझसे बुलवाएंगे मैं आज वही बोलूंगी। आज मेरे साथ 2 सत्संग हुए। संगत जी, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और आज जैसे ही मॉर्निंग में
अपनी क्लास में एंटर हुई तो मेरी क्लास में संगत जी ब्लैक बटरफ्लाई को मरा हुआ पाया। मेरे गुरुजी महाराज ने पता नहीं संगत जी कौन सा संकट था जो मेरे ऊपर आने वाला था, उसे काट दिया। संगत जी मेरे पास ब्रेसलेट के रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, आज वो भी संगत जी टूट गया है। पता नहीं संगत जी आज मेरे गुरुजी ने 2 संकट मेरे ऊपर से उतारे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्या हो सकता था मेरे साथ। गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरे बर्थडे पर भी मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया है। इतनी सारी शॉपिंग और मेरी इतनी सारी फेवरेट चीजें जो मैं इतने दिन से सर्च कर रही थी, सब गुरुजी महाराज ने सरप्राइज के तौर पर दिए हैं। संगत जी मेरा इतना कोई ख्याल नहीं रखता जितना गुरुपा रखते हैं। आई लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।